Dear students, dear viewers, welcome again and Assalamu alaikum. Hope you will be fine and your time will be going good. तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे ऑफ क्लास 10th दैट इज़ द प्रोज सेक्शन। जो पोइट्री है वो हमने ऑलरेडी देख ली है। इसकी जो सारी पोएम्स है वो मैंने एक्सप्लेन की हैं। प्रेयर है, मिरेकल्स है, व्हेन यू आर ओल्ड है, स्पीक अप है, या जो इसकी दूसरी पोएम्स है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दोज वेरी पोएम्स एट डिटेल। तो इन डिटेल मैंने इनको देख लिया है। और जो इसके फिर क्वेश्चंस हैं, जो इसकी फिर समरीज़ हैं, जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं या जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैंने देखने की, उनको भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इनका एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है क्लास 10th का, तो आप वो देख सकते हैं। और आज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द प्रोज सेक्शन। और जो इसकी पहली ये जो लेसन है दैट इज़ फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, जो है आज जो इसकी पहली लेसन है वो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे आपके इंग्लिश में जो ये फोनेटिक्स दी गई है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। ये क्लास 9th के इंग्लिश में भी हैं, तो आप इसका जो इसके 2-3 वीडियोस मैंने बनाए हैं वो आप देख सकते हैं। इससे आपको इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है जो या फिर जो राइम रिदम जो लिटरेचर में आती हैं या फिर इंटोनेशन जो आती है आपके लैंग्वेज में आती है, ये सब चीज़ें, तो इससे आपको ये अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। तो आज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ द प्रोज सेक्शन एंड दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एंड दिस लेसन इज़ रिटन बाय H.G. Wells. ही वाज एन इंग्लिश ऑथर, इंग्लिश राइटर। तो पहले हम राइटर का जो बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे। H.G. Wells, Herbert George Wells, born on 21st September 1866 and died on 13 August 1946, usually known as H.G. Wells, was an English author best known for his work in science fiction. Wells and Jules Vernier are often referred to as the father of science fiction. जो H.G. Wells है इसकी जो बर्थ हुई है वो 21 सितंबर को हुई है 1866 को, और 13 अगस्त 1946 को इसकी डेथ हुई है। तो जिस नाम से ये जाना जाता है ज़्यादातर दैट इज़ H.G. वेल्स, जो इनिशलाइज किया गया है इसका नाम। वाज एन इंग्लिश ऑथर, ये एक इंग्लिश ऑथर था, इंग्लिश राइटर था। बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन साइंस फिक्शन, और जो इसकी वर्क्स हैं, जो इसकी बुक्स हैं, स्टोरीज़ हैं या नॉवल्स हैं, मोस्टली दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन एक कैटेगरी है, लिटरेचर की एक जॉनर है, जिसमें ऐसी स्टोरीज़ लिखी जाती हैं जिसमें साइंस का या टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल हो, और वो चीज़ें प्रेडिक्ट की जाती हैं जो अभी वजूद में ना आई हो। जैसे अभी आप देखते हो टीवी में या मूवीज़ जो है, मोस्टली आजकल की जो मूवीज़ हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। चाहे आपने मार्वल सीरीज़ देखी होगी, जो वो डॉक्टर स्ट्रेंज है, या वो दूसरे हैं एवेंजर्स है, या एक्समेन सीरीज़ आपने देखी होगी, या वो मैट्रिक्स सीरीज़ जो है, दे फॉल इन दिस वेरी कैटेगरी। वेल्स एंड जूलिस वर्नियर और ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। जो वेल्स है और जो जूलिस वर्नियर है, ये दो राइटर्स थे, वो इस साइंस फिक्शन के, जो ये साइंसी अदब है, साइंसी अफसाने जिसको आप कहते हैं, तो इसके फादर, इसके मौजद या इसके फाउंडर समझे जाते हैं। इससे पहले ये चीज़ें इस तरीके से नहीं लिखी जाती थी। वेल्स वाज एन आउटस्पोकन सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। वेल्स जो था वो एक आउटस्पोकन था, बिल्कुल फ्रैंक सोशलिस्ट था, एक और पैसिफिस्ट। सोशलिस्ट वो लोग थे जो सोशलिज्म पे या कम्युनिज्म ऐसी आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे, जो चाहते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी हो, बराबरी हो। और पैसिफिस्ट उन लोगों को कहते हैं हु बिलीव इन द पीस एंड हारमोनी, पर्टिकुलरली यूनिवर्सल पीस एंड यूनिवर्सल हारमोनी, जो और जंग और जो लड़ाई इन चीज़ों के सख्त मुखालिफ हो और अमन के दाई हो। एंड हिज लेटर वर्क्स बिकेम इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल एंड डायडैक्टिक। और वेल्स की जो लेटर वर्क्स थी, जो इसने बाद में जो इसकी नॉवेल्स आई, बुक्स आई या वर्क्स आई, वो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल सियासत की तरफ उनका एक वो मैलान था, एंड डायडैक्टिक, और उनमें एक वो नसीहत आमोजी थी। डायडैक्टिक एक एलिमेंट पाया जाता है। हिज मिडल पीरियड नॉवल्स 90s टू 1920 वायर 1900 टू 1920 वायर मोर रियलिस्टिक। इसके जो मिडल पीरियड इसके नावल थे, जो राइटर का एक होता है स्टार्टिंग का पीरियड, फिर होता है मैच्योर पीरियड, और फिर आता है डिकेंडेंस, जिसमें फिर उसकी वो राइटिंग स्किल ख़त्म हो जाती है, उसका टैलेंट बिल्कुल धीरे धीरे घट जाता है। तो यहाँ पे भी जो इसका मिडल पीरियड था फ्राम 1900 टू 1920, इन 20 सालों में जो की नॉवेल्स थी वो रियलिस्टिक थी। जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, जो सोसाइटी की जो हकीकतें होती हैं, हालात होती हैं, उन चीज़ों को दर्शाती थी। दे कवर लोअर मिडिल क्लास लाइफ, और जो मिडिल क्लास होती हैं, लोअर मिडिल क्लास मुतवसत तबके के जो लोग होते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है उनको इसने अपनी बुक्स में डाला। द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पोली एंड द न्यू वुमेन एंड द सफ्रागेट्स,
एंड वेरोनिका। इस दौर में इसने ये बुक्स लिखी, द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पोली एंड देन द न्यू वुमेन, और फिर जो सफरागेट्स एंड वेरोनिका, ये भी कोई बुक इसने लिखी है। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर इन मनी जॉनर्स इंक्लूडिंग कंटेम्पोरेरी नॉवेल्स, हिस्ट्री एंड सोशल कमेंट्री। और वो एक बड़ा प्रोलिफिक, बड़ा एक शानदार राइटर था। अलग अलग जॉनरों में अलग अलग जो सिनफ होते हैं लिटरेचर के, अदब के, उनमें वो लिख सकता था। खासकर जो कंटेम्पोरेरी नॉवेल्स थी, जो अपने टाइम पे उस दौर के हालात को जो नावल दर्शाती हैं, उनको डिपिक्ट करती हैं, उस पर हिस्ट्री, तारीख पे, और जो सोशल कमेंट्री, जो समाजी हालात हैं उन पे अपनी कमेंट्री देना, उन पे अपनी राय देना, उन पे अपनी व्यू देना, तो इन चीज़ों पे वो लिख सकता था। द टाइम मशीन इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट वर्क इन साइंस फिक्शन। और इसकी जो मशहूर बुक है जिसके लिए वेल्स का नाम आज भी लिया जाता है, वो है इसकी मशहूर बुक टाइम मशीन। तो इस पे कुछ मूवीज़ भी बनी है इस बुक पे, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, इस आइडिया पे जो इसकी टाइम मशीन में था। तो ये कंप्यूटर या उस चीज़ के बारे में था जो मतलब फिर वो टाइम ट्रैवल करता था, इंसान फ्यूचर में चला जाता था, पास्ट में चला जाता था। तो उन चीज़ों के बारे में इस बुक में उसका एक आइडिया है। तो वेल्स फैमिली लिव्ड इन फाइनेंशियल क्रंच। जो वेल्स की फैमिली थी उसको अक्सर जो फाइनेंशियल क्रंच, माली तंगदस्ती जिसको आप कहते हैं, वो उस चीज़ का सामना करना पड़ता था। द फैमिली इंस्टीट्यूट सॉट टू प्लेस देयर बॉयज़ एज अप्रेंटिसेस टू वेरियस ऑक्यूपेशंस। और इस वजह से जो ये फैमिली थी, उन्होंने जल्दी ही अपने जो इनके छोटे बच्चे थे, तो उनको एज कोई काम करने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए एज शागिर्द के तौर पर रख लिया। और फ्राम 1880 टू 1883 वेल्स हैड एन अनहैप्पी अप्रेंटिसशिप एज अ ड्रेपर एट द साउथ सी ड्रेपरी एम्पोरियम हाइट्स। तो वेल्स को भी इसी अप्रेंटिसशिप, कोई स्किल सीखने के लिए एक ड्रेपर के पास भेजा गया, जो पर्दे साज होते हैं, या दे आर रिलेटेड विद दीज क्लोथ्स एंड दीज कर्टेन्स, जो पर्दे बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो साउथ सी ड्रेपरी एम्पोरियम है कोई जगह वहाँ पे, जहाँ पे ये ड्रेपरी का काम होता था। तो वेल्स को भी वहाँ पे भेजा गया। इस एक्सपीरियंसेस वेर लेटर यूज्ड एज इंस्पिरेशन फॉर हिज नॉवेल्स। वहाँ पे जो उसने एक्सपीरियंस हासिल की, क्योंकि उस चीज़ में वो बिल्कुल खुश नहीं था, उसकी एक अनहैप्पी अप्रेंटिसशिप थी, वो टाइम उसने बिल्कुल बड़ी मुश्किल से गुजारा। तो उसने फिर वो एक्सपीरियंस, वो इसका इंस्पिरेशन बना उसकी जो नॉवेल्स बाद में थी, द व्हील्स ऑफ चैंस एंड किप्स। तो उसमें इसने अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। which describe the life of Draper's apprentice as well as being critiques of the world's distribution of wealth। जैसे कि मैंने आपको बताया, वेल्स जो वेल्स था वो सोशलिस्ट जहन का था, जो चाहते हैं कि दुनिया में जो दौलत हैं, जो वेल्थ है, उसको बराबर बांटा जाए। तो इस वही चीज़ उसने फिर जो अपनी इस नॉवेल्स में दिखाया। एक तो ये ड्रेपोरस अप्रेंटिस, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो चीज़ उसने उसमें दिखाई, और उसमें इसने क्रिटिक भी किया, तनकीद भी किया कि जो दुनिया की ये दौलत है, वेल्थ है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक नहीं है, ये कुछ हाथों में बंद हो गई है। इट हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड इन फ्यू पीपल। जैसे इंडिया की जो 50% जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथों में आ गई है, और जो 50% वेल्थ है वो सारे लोगों में, 125 करोड़ जो लोग हैं उनमें बांटी जा सकती हैं। तो ये चीज़ भी उसने अपनी इस नॉवेल्स में दिखाई, जो इसका सोशलिस्ट जहन था, जो वो पैसिफिस्ट था, वो तो वो चीज़ भी हमको यहाँ नज़र आती है। कैन अ मैन, और अब ये जो है, ये आपकी जो लेसन है उसकी इंट्रोडक्शन है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल। क्या आपको लगता है कि कोई मैन इनविजिबल बन सकता है, गायब हो सकता है? दिस इज स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। तो ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है यहाँ पे, जिसमें वो अपने आप को इनविजिबल बनाता है। ही इज़ होमलेस वंडर विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी। और फिर वो एक होमलेस वंडर बन जाता है, एक बेघर आदमी बन जाता है, जिसका कोई घर नहीं, दर नहीं। विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी, हु हैज़ नो मनी एंड हु हैज़ नो क्लोथ्स। ना उसके पास कुछ कपड़े होते हैं पहनने के लिए, ना उसके पास कुछ पैसा होता है। डज ही वर्क इन हिज लेबॉरेटरी और डज ही वंडर अबाउट द कंट्री साइड। आपको क्या लगता है, क्या ये बंदा, ये जो साइंटिस्ट है, ये अपनी इस लैब में काम करेगा, या ये फिर इधर उधर जो कंट्री साइड है, देहात हैं, इधर उधर भटकता रहेगा? रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द क्यूरियस एपिसोड्स दैट वॉकर इन द स्टोरी। एंड नाउ वी हैव टू रीड दिस स्टोरी। अब हमको इस स्टोरी देखनी है, और जो इसमें बड़े दिलचस्प एपिसोड्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, वो हमको देखने हैं। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने देख लिया जो राइटर का बैकग्राउंड था, कि ये साइंस फिक्शन का राइटर था, और ये जो लेसन है ये भी इसी साइंस फिक्शन पे आधारित हैं, और इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसने जो लाइफ में टफ एक्सपीरियंसेस दिए हैं, वो इसकी फिर राइटिंग्स में भी हमको नज़र आते हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी जो पहली लेसन का जो था
राइटर्स प्रोफाइल एंड इंट्रोडक्शन टू द लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बाय एच जी वेल्स। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके और अपनी व्यू दे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।